दोस्तों, बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका स्वागत है। बॉर्डर के उस पार से आने वाली खबरों का विश्लेषण हम हमेशा करते रहेंगे और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान सनसनीखेज खबरें दे के नहीं थकता। पहले ये सनसनीखेज पहले देख लीजिए। अब मैं आज आपके प्रोग्राम पे अपने कद से बड़ी बात करने की जुर्रत कर रहा हूं। मैं एक मर्तबा फिर ओआईसी की लीडरशिप में मोतबाना गुजारिश करूंगा। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का इजलास हमारी तवक्को है। अगर आप ये नहीं बुला सकते तो फिर मजबूरन मैं अपने वजीर आजम से कहूंगा कि वो मुस्लिम ममालिक जो कश्मीर के इशू पर हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं और कश्मीरी मजलूमों का साथ देना चाहते हैं, उनका इजलास बुला दे, चाहे वो ओआईसी के फोरम पर हो या ना हो। विद और विदाउट सऊदी अरेबिया, यू से विद और विदाउट। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही यहाँ पे कहा जा सकता है। ये साहब थे शाह महमूद कुरैशी, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है। बहुत गुस्से में है, वो बात कर रहे हैं गुस्से में। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग वो बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओआईसी के कर्ता धर्ता सऊदी अरेबिया के प्रिंस उनकी बात मान नहीं रहा। उसका गुस्सा उन्हें आ गया है और वो अब ये तय कर चुके हैं कि एक अलग से ओआईसी के पैरेलल एक कोई संगठन बनाएगी और ये ऐसा करना यानी सऊदी अरेबिया से पंगा लेना है। थाली में छेद करना ये पाकिस्तान का विशेष गुण है और सऊदी अरेबिया ने पिछले कई दशकों से उनके थाली में क्या क्या परोसा है, ये देखने के लिए हमें 1998 से आगे आना पड़ेगा। 1998 में भारत ने दूसरी बार अपनी टेक्नोलॉजी से और पाकिस्तान ने पहली बार चोरी की टेक्नोलॉजी से परमाणु परीक्षण किया। दोनों परीक्षण सफल रहे, लेकिन उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाए। उस सैंक्शंस का सामना करना भारत के लिए मुश्किल था, लेकिन भारत ने वो सामना डट कर किया। पाकिस्तान कर नहीं सकता था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में थी। फिर उनको मदद के लिए फिर सऊदी अरेबिया आगे आया और सऊदी अरेबिया ने 50,000 बैरल पर डे कई महीने पाकिस्तान को फ्री दे दिया। 50,000 बैरल पर डे फ्री दे दिया, इतना हो गया। और उसके बाद भी डिफर्ड पेमेंट सिस्टम पे उनको तेल देना चालू रखा, मतलब उधारी पे तेल देना चालू रखा। 2014 आ गया, अर्थव्यवस्था और बुरी हो गई थी। नवाज शरीफ ने फिर से गुहार लगाई। सऊदी अरेबिया ने $1.5 अरब यानी कि 150 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स गिफ्ट में दे दिए। सोच लो कि $1.5 अरब कोई गिफ्ट में देता है, ये भी ले लिए। अब आ जाएंगे 2018 में। 2018 में सत्ता परिवर्तन हो गया था। नवाज शरीफ हट के इमरान खान साहब आए थे। इमरान खान की ताजपोशी नहीं कह सकते, कटोरापोशी हो गई थी। इमरान खान की कटोरापोशी हो गई थी। ये अगस्त 2018 की बात है। अभी अगस्त 2020 चालू है, बराबर 2 साल हो गए हैं। 2 कलम का कार्यक्रम इमरान खान ने आज तक किया है। जहाँ कहाँ जाएंगे, जिसी मंच पर जाएंगे, किसी देश में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कश्मीर 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 और पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए हैं। अगस्त में कटोरा हाथ में आने के बाद अक्टूबर 2018 में सऊदी को और नवंबर 2018 में यूएई को इमरान खान ने दौरा किया। कटोरा लेके ही गए थे। दोनों तरफ उन्होंने कश्मीर का राग आलापा और जो मिलता है वो ले लिया। और दोनों ने घोषणा की, बहुत बड़ी घोषणा की कि दोनों ने $3 बिलियन रोक और $3.2 बिलियन का तेल उधार में देने की मंजूरी दे दी। उसमें से सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन दे दिए और उधार तेल भी दिया। यूएई ने 3 में से $2 बिलियन दिए,
लेकिन बाद में $1 बिलियन नहीं दिया और उधार तेल भी नहीं दिया। वजह किसी ने नहीं बताई। अब आ गया फरवरी 2019 का महीना। वो बहुत बड़ी बड़ी रोचक और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ था। 2019 फरवरी 14 को पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को भारत में भेज के पुलवामा में 40 जवानों को शहीद कर दिया। भारत ने तुरंत कुछ नहीं किया क्योंकि उसके बाद सऊदी अरेबिया के प्रिंस की विजिट होने वाली थी। 18 फरवरी को सऊदी अरेबिया के प्रिंस पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में उनका स्वागत किया गया। इमरान खान खुद ड्राइवर बन गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे घोषणा कर दी $20 अरब की इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर 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 फिर से किया। प्रिंस ने कश्मीर का कुछ नाम भी नहीं लिया। वहाँ से उठ के 19 तारीख को भारत में प्रिंस आ गए। भारत में आके उन्होंने पहले 35 अरब डॉलर की घोषणा की, बाद में वो 100 अरब डॉलर की घोषणा करके चले गए। इसके बाद जैसे ही प्रिंस वापस गए, 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट में जाके पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके दहशतगर्दों का ठिकाना ध्वस्त कर दिया और उनकी लाशें बिखार दी। उनका एक F-16 का तैयारा और उनका पायलट भी शहीद हो गया। पाकिस्तान OIC के पीछे पड़ता है। कश्मीर का विषय ले लो, मीटिंग में कश्मीर का विषय ले लो, कश्मीर का विषय ले लो, कश्मीर का विषय ले लो चलता हुआ रहता है। और यहाँ पे OIC सुषमा स्वराज जी को गेस्ट ऑफ ऑनर करके उसी OIC के मीटिंग में बुलाती है, जो तय हो जाती है 1 और 2 मार्च 2019। पाकिस्तान का गुस्सा बहुत ही बढ़ता है। एक तो विषय नहीं लिया और उसके बावजूद उन्होंने सुषमा स्वराज जी को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया। तो सुषमा स्वराज जी को मत बुलाओ, वो इनविटेशन कैंसिल करो और कश्मीर का विषय एजेंडे में ले लो, ये उनका कहना था। अगर ये नहीं किया तो हम बॉयकॉट करेंगे ये मीटिंग। उनको लगा, वो फाउंडर मेंबर थे, 57 कंट्रीज़, 57 देश OIC के मेंबर है, वो सब उनके पीछे लगेंगे, उनको मनाने आएंगे। उनको लगा क्यों मनाने आएंगे, ऐसा मत करो, बायकॉट मत करो, अगर तुम नहीं होंगे तो मीटिंग कैसी होगी। लेकिन हुआ ऐसा कि वो विषय एजेंडे पे लिया भी नहीं गया। सुषमा स्वराज ने वो मीटिंग अटेंड भी की और सुषमा स्वराज में उस मीटिंग में दहशतगर्दी से कैसे सब लोगों ने सामना करना है, यही अपने भाषण में कहा। और पाकिस्तान ने उसका बॉयकॉट किया। किसी पे कोई भी असर नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 का वो सुनहरा दिन आता है और भारत अपने संविधान का 370 और 35A कलम खारिज कर देता है और कश्मीर पूरा का पूरा भारत का हिस्सा बन जाता है। इस एक्शन से पाकिस्तान तिलमिला उठता है, गुस्सा हो जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपनी पूंछ को आग लगे जैसा इधर उधर भटकता है। कुछ नहीं होता। कोई भी देश पाकिस्तान की सुनता नहीं है। सितंबर 2019 आता है। सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग होती है। इमरान खान तय करते हैं कि वहाँ जाके जोर जोर से बात करने का। जाने से पहले वो सऊदी अरेबिया जाते हैं। प्रिंस को उनका प्लेन, उनका रॉयल हवाई जहाज़ उधार मांगते हैं, प्रिंस भी दे देते हैं। रॉयल हवाई जहाज़ में बैठ के इमरान खान न्यूयॉर्क में आ जाते हैं। उनके स्वागत के लिए उनके ही ऑफिस के लोग रहते हैं। रेड कारपेट की जगह एक डोरमैट रहती है। ऐसे वो आ जाते हैं। लेकिन UNGA के डायस पे आकर वो 15 मिनट के बजाय 50 मिनट धुआंधार भाषण देते हैं। बहुत धुआंधार भाषण देते हैं। मोदी ऐसे है, हिंदुत्व और कश्मीर, इस्लामोफोबिया, वेस्टर्न वर्ल्ड भी इस्लामोफोबिया में है, वगैरह वगैरह बहुत सारा भाषण दिया जाता है। वो भाषण टीवी पे बताया जाता है। पाकिस्तान खुश, पाकिस्तानी लोगों को लगता है ख़त्म बात, अब तो इंडिया गया, इंडिया घुटने टेकेगा, हम जीत गए। ये हो गया। अब ये तो भाषण हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक अपना दूसरा दोस्त उनका एर्दोआन, तुर्की के प्रेसिडेंट,
और महातिर मोहम्मद साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, ये तीनों बैठ के एक मीटिंग लेते हैं और वहाँ पे तय होता है कि एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन करने की ओआईसी के अलावा, और जितने लोग मुस्लिम कंट्रीज़ आ सकते हैं उनको लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि वो कश्मीर डिस्कस कर सके। तो ये तीनों ने ऐसा तय कर लिया। अभी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन निकालना इस और ओआईसी को तोड़ना, इसका मतलब ये होता है कि ये सीधा सीधा इंसल्ट है सऊदी अरेबिया का और प्रिंस का। प्रिंस के कानों पर ये खबर जाती है, प्रिंस गुस्सा हो जाते हैं। हमने दिया हुआ खाते हैं, हमने दिया हुआ पीते हैं, उधार लेते हैं, फुकट के पैसे भी लेते हैं, मेरी हवाई जहाज़ से वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके मेरे खिलाफ ही षड्यंत्र रचते हो। किसको कौन गुस्सा नहीं होगा। प्रिंस वहीं से बात मैसेज भेज देता है कि वो मेरा जहाज़ वापस भेज दो, मेरा जहाज़ मुझे वापस कर दो। जब तक ये मैसेज पहुंचता है तब तक इमरान खान, उनका लाओ लश्कर जहाज़ में बैठ के हवा में होते हैं। लेकिन फिर भी प्रिंस बोलता है वो नीचे उतारो जहाज़, वो नहीं जा सकता पाकिस्तान। फिर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उसे उतारा जाता है। पाकिस्तान के लोग बोलते नहीं, उसमें टेक्निकल बिगाड़ था, टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए उतारा गया। कुछ टेक्निकल नहीं था, वो उसको बोला गया था पायलट को वो न्यूयॉर्क पे उतार दो, उतार दिया गया। और ये इमरान खान और उनका लाओ लश्कर उतर गया और सीधा साधा कमर्शियल फ्लाइट से टिकट खरीद कर पाकिस्तान वापस आ गए। यहाँ पे उनको समझना चाहिए था कि प्रिंस ने अपनी आपको आपकी औकात दिखाई है, अब तो चुप रहना है। फरवरी 2020 महातिर मोहम्मद साहब कोलालंपुर समिट बुलाते हैं, जिसमें टर्की, पाकिस्तान, ईरान और मलेशिया, ये जो फाउंडर मेंबर ऑफ द न्यू पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम अभी तक रखा नहीं था, रखा गया भी नहीं और ऑर्गेनाइजेशन बनी भी नहीं, तो ये करने के लिए बुलाई गई थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस पे जाने वाले होते हैं, वो बताते भी है मैं आने वाला हूँ। लेकिन ये खबर भी प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान के कानों पर जाती है। मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को समन करते हैं, बुला लेते हैं, पेश करो उसको। इमरान खान पेश हो जाते हैं उनके दरबार में। इमरान खान माफ़ी मांगते हैं, चुपचाप पाकिस्तान लौटते हैं और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके बताते हैं सॉरी मैं आ नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान का ये रोना तो चालू है, कम से कम एक फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ OIC कंट्रीज़ की एक मीटिंग बुलाई जाए और वहाँ पे कश्मीर का इशू डिस्कस किया जाए, ये उनका रोना चालू ही है। अब आ गया 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 भारत के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन था और पाकिस्तान के लिए ब्लैक डे, क्योंकि हमने कश्मीर का 370 हटा के 35A हटा के कंप्लीट 1 साल हो गया था। पक्का कश्मीर सुधर गया था, कोई भी वाक़या नहीं हुआ था दहशतगर्दी का। बहुत सारे दहशतगर्द मारे गए थे, लोग बहुत शांति महसूस कर रहे थे और अच्छे से सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तान प्रोपागंडा कर ही रहा था और प्रोपागंडा करने के बावजूद भी कोई सुन भी नहीं रहा था और ये इसकी मिर्ची उनको लग रही थी। 5 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने ब्लैक डे मनाया, एक गाना रचा, एक रास्ते को श्रीनगर रोड नाम दिया और ऐसा करके बदला भी ले लिया। 1 मिनट शांति भी रखी, ये सब किया, कुछ और कर नहीं सकते थे। मैप भी बदला। और अब ये तो चालू ही था कि एक फाइनेंस मिनिस्टर की, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ले लो और वहाँ पे प्रिंस सलमान का गुस्सा बढ़ रहा था। प्रिंस सलमान को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये कश्मीर करे, क्योंकि हमारे और भारत की और सऊदी अरेबिया के रिश्ते बहुत ही गहरे हैं। तो भारत और उनको ये मालूम है कि भारत की कोई भी इसमें गलती नहीं है, भारत ने अपना संविधान में चेंज किया है, वो भारत का अधिकार है। और अब ये ऐसा हो गया कि प्रिंस अभी बर्दाश्त के बाहर हो गया। प्रिंस ने पाकिस्तान को कह दिया
कि मैंने दिए हुए $3 बिलियन में से $1 बिलियन तुरंत वापस करो, और वो जो उधारी वाला तेल है वो अब नहीं मिलेगा। अब क्या करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनका एक ही तारनहार है, वो है चाइना। तो 3.2% से लिए हुए पैसे चाइना से 8% से ले लिए। चाइना ने न सिर्फ 8% इंटरेस्ट लगाया, लेकिन वो सीपैक के बाहर का एक रेलवे प्रोजेक्ट था, वो भी करीब 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट, जिसके लिए बजट में प्रावधान करके रखा था, वो प्रोजेक्ट भी चाइना को देना पड़ा। मतलब वो प्रोजेक्ट भी चाइना ने ले लिया और ये 1 बिलियन पे 8% इंटरेस्ट ले लिया। अब मुझे मालूम नहीं कि $1 बिलियन तो चाइना ने से लेके दे दिया। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है, उन्होंने तो ऐसा बोला है कि उनके मुंह पे फेंक दिए। अरे उनके पैसे थे, मुंह पे क्या फेंकते। और 2 बिलियन है। अब सऊदी के बाद यूएई भी उनके पैसे मांगेगा, $2 बिलियन। कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे। और अब ऐसा हो गया है, ये सब चल रहा है, नाम तो है प्रधानमंत्री इमरान खान का, देश चलाते हैं बाजवा साहब, लेकिन अब एक एक प्रोजेक्ट, एक एक काम चाइना ले रहा है। चाइना $1 बिलियन, $2 बिलियन ऐसा करके उनका कर्जा चुकाएगा, चाइना का कर्जा उनके पास आ जाएगा। और ना ही इमरान खान हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, ना ही इमरान खान के कंट्रोल में पाकिस्तान होगा, ना ही बाजवा साहब के कंट्रोल में पाकिस्तान होगा। अब ऐसी एक रूमर आ रही है कि सऊदी से पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान का कंट्रोल लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आ सकेंगे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता पूरा कंट्रोल पाकिस्तान का जा रहा है शी जिनपिंग साहब के पास। वो बीजिंग में बैठ के पाकिस्तान चलाएंगे। ये होगा अगर दूसरा कोई चारा पाकिस्तान के पास नहीं रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, पाकिस्तानियों ने अभी सुधरना चाहिए। रिश्ते सऊदी से जल्दी सुधारने चाहिए। अगर नहीं किया तो जो भी दुनिया में हो रहा है, इतने गठ बन रहे हैं, उसमें कहीं के नहीं रहेंगे। और ये भारत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।